लेटेस्ट खबरें पाने के लिए कल्याण टुडे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन बजाएं। पीएम केयर के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी निधि से, आप सब लोगों ने अपनी निधि से योगदान किया। आज हम लोग प्रदेश के अंदर 560 के आसपास ऑक्सीजन प्लांट लगा रहे हैं, जिसमें 300 से अधिक स्थापित हो चुके हैं। 300 से अधिक ऑक्सीजन प्लांट लग चुके हैं और उस दौरान हम लोगों ने जीवन भी बचाने का पूरा प्रयास किया और जीविका को भी बचाने का प्रयास किया। कोई उद्योग धंधा बंद नहीं होने दिया। काम धंधा वहां पे हमने कोविड केयर सेंटर बनाए, कोविड हेल्प डेस्क बनाई, लेकिन कार्यक्रम हमारे निरंतर चलते रहे और निगरानी समितियों ने बहुत अच्छा काम किया। आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, एएनएम, ग्राम प्रधान, क्षेत्र वहां के जो पार्षद नगरीय क्षेत्रों में थे, बहुत सराहनीय कार्य किया। मैं इनका सबका अभिनंदन करता हूं। कोरोना वॉरियर्स ने जो सेवा का अद्भुत मिसाल प्रस्तुत की, उन सबका अभिनंदन करता हूं। लेकिन विभिन्न विभागों के लिए भी स्वीकृति जारी करने में कोई कोताही नहीं की। कोरोना के बावजूद जानते हुए अप्रैल से लेकर के अप्रैल, मई, जून 3 महीने लगातार सेकंड वेव के उसमें था प्रदेश, तो भी स्वीकृतियां जारी की गई। चाहे वह चिकित्सा शिक्षा का 9,141 करोड़ रुपए में से 4,262 करोड़, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य 10,840 करोड़ में से 7,850 करोड़, परिवार कल्याण में 10,351 करोड़ में से 10,130 करोड़, भारी और मध्यम उद्योग में 14,987 में से 5,989 करोड़, लोक निर्माण विभाग 22,582 में से 3,729 करोड़, सिंचाई विभाग 18,899 में से 5,329 करोड़, नमामि गंगे में, ऐसे अलग अलग विभागों में स्वीकृतियां जारी करने में भी तेजी लाई गई और बेहतर तरीके से इन सभी कार्यक्रमों को सरकार आगे बढ़ा रही है। इन चीजों को तेजी के साथ सरकार ने आगे बढ़ाया है। हमारे स्कूल, कॉलेजेस 9वीं क्लास से लेकर के ऊपर की सभी संस्थाएं प्रारंभ हो चुकी हैं। 23 अगस्त से हम लोग 6ठी से लेकर 8वीं तक की क्लासेस प्रारंभ कर रहे हैं, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए। 1 सितंबर से हमारा प्रयास है कि हम बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल को भी खोलें। कोरोना पर हमारी नजर है और मुझे बताते हुए आज कोरोना प्रदेश के अंदर भी नियंत्रण में है। आज प्रदेश के अंदर कुल आज के केसेस देखेंगे तो मुझे लगता है केवल 32 केस प्रदेश के अंदर है और एक्टिव केस अगर आप देखेंगे 400 केस हैं। कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण, लेकिन साथ साथ सावधानी और सतर्कता पूरी बरतने का प्रयास सरकार के स्तर पर चल रहा है और उस दौरान हर एक गतिविधि को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य सरकार कर रही है। महोदय, अनुपूरक बजट 7,301.52 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस अनुपूरक बजट में की गई है और इस वर्ष का ये प्रथम अनुपूरक है। इस मामले में मैं जो बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने जो व्यवस्था की है, यह बजट अलग अलग वर्ष के बजट को हम लोगों ने अलग अलग, पहला बजट 2017 में हम लोगों ने देश के अन्नदाता किसानों को समर्पित किया था। देश के अन्नदाता किसान देश की प्रगति के योगदान देने के लिए जो उन्होंने कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने का कार्य किया और उस दिशा में जो प्रयास हुए हैं, ऋण माफी से लेकर के प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को लेकर के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रोक्यूरमेंट की योजना, हमें सिखा रहे थे प्रोक्यूरमेंट तो एमएसपी तो हम लोगों ने दिया किसानों को और एमएसपी का लाभ, लागत का 1.5 गुना लाभ पहली बार मिला और एमएसपी तब तक बेमानी है जब तक आप किसान की उपज को खरीदते नहीं। किसान की उपज को खरीदना का कार्य हमारी सरकार ने किया, पूरी ईमानदारी के साथ किया। और विगत वर्ष आप कह रहे थे, नेता प्रतिपक्ष मेरी बात को नोट कर लेते अच्छा होगा, हम लोगों ने गेहूं क्रय रिकॉर्ड मात्रा में किए। देखिए 2016 के भी आंकड़े मेरे पास हैं गेहूं क्रय के। 2016 में समाजवादी पार्टी की प्रदेश में सरकार थी, नोट कर लीजिए अच्छा रहेगा, आपने जब आप अपनी भाषण में कह ही चुके हैं। महोदय,
6 लाख मीट्रिक टन गेहूं का प्रोक्यूरमेंट आढ़तियों के माध्यम से समाजवादी पार्टी ने 2016 में किया था और हम लोगों ने इस वर्ष कोरोना महामारी के बावजूद 56 लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय किया। 56 लाख मीट्रिक टन। धान का क्रय कोरोना कालखंड में हमारी सरकार ने 66 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय प्रदेश के अंदर किसानों से सीधे किया है और पैसा डीबीटी के माध्यम से किसान के खाते में गया है। गन्ना किसानों की बात कर रहे थे। जब हम 2017 में आए थे, 2010 से गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हुआ था। तमाम चीनी मिलें बंद हो चुकी थी। किसानों में निराशा थी, हताशा थी। हम लोगों ने गन्ना मूल्य के भुगतान को और चीनी मिलों को चलाने का जो अभियान चलाया, आज प्रदेश के अंदर 119 चीनी मिलें हम लोगों ने प्रदेश के अंदर कोरोना कालखंड में भी चलाई हैं और अब तक 1,41,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान भी किए हैं। 81% से अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान हो चुका है। जो 7-8 हजार के आसपास गन्ना मूल्य का भुगतान है। एक्सपोर्ट खोलने की जैसी तैयारी, एक्सपोर्ट खुलने के साथ ही हम लोग चीनी बिकने, क्योंकि उस चीनी सब सरकार के ही कब्जे में है और चीनी बिकेगी, गन्ना मूल्यों का भुगतान करेंगे। लेकिन नए सीजन के पहले पहले गन्ना मूल्य का भुगतान हो, सरकार का इस पे जोर है, सरकार का पूरा प्रयास रहेगा। लेकिन महोदय, मैं प्रदेश के अपने युवाओं को, जिन युवाओं के कारण यह देश एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ता है, जिनको हम लोगों ने अब तक रोजगार और नौकरी दी है, जिनके स्वावलंबन के लिए और जिनके लिए हमने देश और दुनिया का परसेप्शन अच्छा किया है, वो जाएगा। यूपी का नौजवान कहीं जाएगा, अब कहीं मुंह छुपाने की नौबत नहीं आएगी, जाएगा गर्व से कहेगा उत्तर प्रदेश से है। ये बात कह सकता है उत्तर प्रदेश का नौजवान। समाजवादी पार्टी के समय ये नहीं होता था, वो छुपाता था अपने नाम को, कहता था यूपी नहीं बताता था, वो दिल्ली बता देता था, कहीं और जगह बताता था। नेता प्रतिपक्ष अच्छी तरह जानते हैं इन सब चीजों को, उनको मालूम है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश का नौजवान कहीं भी जाएगा, दुनिया उनके लिए पांव पल के पिछा करके बैठा हुआ है। आएगा, उसको हम रोजगार और नौकरी देंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश के नौजवानों को उत्तर प्रदेश में नौकरी और रोजगार हम दे रहे हैं और इसीलिए इस अनुपूरक बजट को अपने प्रदेश के उन कोरोना वॉरियर्स के साथ साथ अपने प्रदेश के युवाओं को हम समर्पित कर रहे हैं, जिनके लिए कि नए युग का सृजन युवकों तुम्हारे हाथ में है। समूचा जग युवा पीढ़ी तुम्हारे हाथ में है। प्रबल फौलाद सच मानो तुम्हारे गात में है। नए युग का सृजन युवकों तुम्हारे हाथ में है। सफलता तो तुम्हारी बात में है, जज्बात में है। नए युग का सृजन युवकों तुम्हारे हाथ में है। युवा पीढ़ी के जज्बात को नेता प्रतिपक्ष आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आप लोगों ने तो जब सरकार में थे नौकरियों को गिरवी रख दी थी, निवेश बंद हो चुका था, दंगे होते थे, नौजवान फंसा दिए जाते थे, झूठे मुकदमे लाद दिए जाते थे। एवरेज हर तीसरे दिन एक दंगा होता था यूपी में। आज क्या है? आज दंगा मुक्त प्रदेश। हाँ। और इसीलिए ये तो दंगा कौन करेगा? और इसीलिए हमारी सरकार ने तय किया है, हम लोगों ने एक निधि का गठन किया है। सरकार के स्तर पर 3,000 करोड़ रुपए की यह एक निधि प्रारंभ हो रही है। 1 करोड़ नौजवानों को टैबलेट या स्मार्टफोन की सुविधा उपलब्ध कराई गई सरकार। स्नातक, प्रास्नातक, तकनीकी और डिप्लोमा करने वाले नौजवानों को हम इस योजना के साथ जोड़ेंगे और उसकी आवश्यकता के अनुरूप डिजिटल एक्सेस भी उसको फ्री में उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे।
इस निधि में एक प्रावधान होगा कि हम CSR से भी, अन्य वित्तीय संस्थाओं से भी और विश्वविद्यालय और अन्य संस्थाओं से भी हम इसमें राशि लेकर के एक बड़ा कोष का गठन करेंगे और हर नौजवान के लिए मैं अपने सभी सहयोगी मित्रों से कहूंगा, जिन लोगों के सहयोग से यह आज घोषणा हो रही, जिनकी भावनाओं के अनुरूप हो रहा है, उनको तो युवाओं से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि तो युवाओं को पहले ही गलत दिशा में ले जा चुके थे, उनके पर झूठे मुकदमे लाद चुके थे, दंगे करा करके प्रदेश के निवेश की संभावनाओं को ध्वस्त कर चुके थे, तो उनको कोई मतलब नहीं। लेकिन इधर से जो बैठे हुए हैं उसमें भी तो वे लोग सब समझ रहे हैं। और उन सभी नौजवानों के लिए हमारी सरकार ये भी व्यवस्था कर रही है कि हमारा नौजवान जब किसी कंपटीशन की तैयारी करने के लिए जाएगा तो उसको हम भत्ता भी देंगे। किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जाने के लिए एक नौजवान को कम से कम 3 प्रतियोगी परीक्षाओं में जाने के लिए भत्ता देने का काम सरकार करेगी। इस एक बड़ी योजना को लेकर के 3000 करोड़ रुपए का एक कोष इस अनुपूरक बजट में लेने के लिए आए थे और युवाओं के लिए था, इसलिए ये लोग विरोध कर रहे हैं। मैंने इसीलिए कहा ना कि युवा विरोधी हैं ये लोग। तो महोदय, दूसरा प्रदेश के अंदर कितना अच्छा काम किया था निगरानी समितियों ने।